नमस्कार, मैं डॉक्टर कार्तिक भोसले। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं कार्डियोलॉजी क्लिनिक वाकड़ पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में अवेयर करने के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। आपको अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो आज हम जानेंगे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। आपने तो एंजियोग्राफी वर्ड बहुत बार सुना होगा, बट एंजियोग्राफी बहुत प्रकार की होती है। उसमें से एक प्रकार आता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। जब भी आपको दिल के बारे में कोई शिकायत हो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट आपको असेस करते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर कम प्रोबेबिलिटी है तब आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए कहा जाता है। अगर उनको लगता है कि आपको ब्लॉकेजेस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी कहा जाता है। तो इन दोनों एंजियोग्राफी में फ़र्क क्या है? सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक सिंपल और नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें कि बाहर के नसों से डाई इंजेक्ट की जाती है और हार्ट के सीटी स्कैन के अंदर डिफरेंट इमेजेस लिए जाते हैं। बट जो ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी है, जिसको कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कहते हैं, एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कि एक हाथ में या पैर में पंक्चर लिया जाता है और एक लंबा सा कैथेटर हार्ट के तरफ लिया जाता है और कोरोनरी आर्टरी या हार्ट के नसों को एंगेज करके फिर डाई इंजेक्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इसलिए ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसीलिए हम जिनमें ब्लॉकेजेस की प्रोबेबिलिटी कम है या स्क्रीनिंग करना चाहते हैं उसमें हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के लिए कहते हैं। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे करते हैं और इसमें क्या रिस्क होती है? सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, जैसे कि 10 से 12 घंटे के लिए कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं लेना है, जैसे कि चाय हो, कॉफ़ी हो या कोई एनर्जी ड्रिंक हो। 4 से 5 घंटे की आपको फास्टिंग करने के लिए कहते हैं। उस दौरान सिर्फ आप पानी ले सकते हैं, बाकी कोई भी फूड आप ले नहीं सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको एक ब्लड टेस्ट जिसको कि KFT या किडनी फंक्शन टेस्ट करने के लिए भी कहते हैं। चौथी चीज़, आपको कोई भी दवाई चल रही है उसके बारे में हिस्ट्री लेते हैं या कोई भी एलर्जी किसी चीज़ की हो उसके बारे में पता करते हैं। ये सब पता करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। उस दौरान आपको हॉस्पिटल में या उस डायग्नोस्टिक सेंटर में आना होता है। जब भी आप उस डायग्नोस्टिक सेंटर में आते हैं वहाँ पे आपके हाथ को एक कैनुला लगाया जाता है और आपका हार्ट रेट और BP भी चेक किया जाता है। कभी कभार हार्ट रेट कंट्रोल करने की दवाई भी दी जाती है जिसको हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं, ताकि आपका हार्ट रेट नियंत्रित में आ जाए और अच्छे से हम सीटी स्कैन के इमेजेस ले सकें। उसके बाद आपको सीटी स्कैन रूम में शिफ्ट किया जाता है और सीटी टेबल पे लिटाया जाता है, जो कि सीटी टेबल मशीन के अंदर बाहर करता है और आपके सीटी से आपके हार्ट के इमेजेस लेते हैं। स्कैन जस्ट शुरू होने से पहले आपके हाथ में डाई का इंजेक्शन दिया जाता है। ये डाई आपके शरीर में और पूरे नसों में जाती है और हार्ट में भी जाती है और हार्ट के नसों में भी जाती है। इस दौरान आपको सांस रोकने के लिए भी कहा जाता है। करीबन 10 से 15 सेकंड सांस रोकने के लिए कहा जाता है ताकि आपके हार्ट के इमेजेस अच्छी तरह से आ सके। पूरे स्कैन को कम से कम आधा मिनट या 1 मिनट ही लगता है, बट उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग के लिए टाइम लग सकता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होने के बाद इमीडिएटली आप घर जा सकते हैं, आपका काम भी रिज्यूम कर सकते हैं। एंजियोग्राफी के बाद आपको ज़्यादातर पानी पीने के लिए कहा जाता है ताकि शरीर में जो भी डाई है वो आपके यूरिन के वास्ते वॉश आउट हो जाए। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते समय बहुत कम रिस्क होता है क्योंकि ये बहुत ही नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। कुछ रिस्क रेडिएशन के द्वारा होता है और कभी कभार अगर आपको कोई एलर्जी हो तो डाई का एलर्जी के रिएक्शन भी आ सकते हैं, बट इसके लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ प्रिपेयर रहता है। टेस्ट होने के बाद आपको रिपोर्ट 1 दिन के अंदर मिल जाता है। तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टेस्ट है जो कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। अगर आपके सीटी एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में कोई ब्लॉकेजेस आते हैं तब आपको कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि आपको सिर्फ दवाई चलेगी या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है या बाईपास की ज़रूरत है। अगर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं आता है तो आगे फर्दर कोई भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है और बस आपको मेडिकली मैनेज किया जाता है। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में जानकारी दी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोरोनरी एंजियोग्राफी या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। धन्यवाद।